जी। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आता हूँ गिरीश जोशी जी आपके पास। ये जो नफ़रत की दुकानें हैं ना, जो घृणा की दुकानें हैं, जब एक बार खुल जाती है ना फिर ये बंद नहीं होती हैं। ये हमने दुनिया में देखा है। जब घृणा का व्यापार शुरू हो जाता है ना, तो बाकी बहुत सारे व्यापार बंद हो जाते हैं। लेकिन ये व्यापार बिना जीएसटी के, बिना किसी और के चलता रहता है और फैलता रहता है। ये गुजरात से निकलता है, राजस्थान जाता है, दिल्ली पहुँचता है, हरियाणा पहुँचता है, एमपी पहुँचता है, महाराष्ट्र आता है। यहाँ से निकल के कर्नाटका पहुँचता है, फिर तेलंगाना पहुँचता है, अब आंध्रा और तब अपने वहाँ पर क्या कहते हैं कि केरला भी जा रहा है। केरला में जाके तो हमारे अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा एक स्पीच दिया वहाँ पे अभी, कि देखिए हम यहाँ पर डबल इंजन की सरकार लाएँगे, तो आप देख रहे हैं तो केरला विकसित हो जाएगा। अब शायद इन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं है अमित शाह को कि केरला ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है और जो सोशल इंडिकेटर्स के अंदर ऑलरेडी वो यूरोप के बराबर खड़ा है। अब इन्हें कौन समझाए? ज्ञान नहीं है ना इतना, क्या करोगे उसका आप? तो एक बार यशवंत सिन्हा ने भी एक बार नहीं कई बार कहा है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा अनपढ़ सरकार है, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और शायद आधे लोगों को तो सर्टिफिकेट ही नहीं पता कितना पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। ये भी है यहाँ पर। लेकिन जिस ढंग की ये भाषा है कि आप मीर जाफर हो और टीवी पे आके है ना शहजादे, ये उंगली उठा के नवाब बनने की कोशिश कर रहे हो, मीर जाफर हो, माफी तो मांगनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अतिवाद सामने आ गया हो कि आप इस ढंग से कोई माफिया है या कौन है ये? किस किस्म के आदमी है ये लोग? कौन-सा नया निजाम स्थापित करना चाहते हैं? ये जो देखते हैं उनकी आँखों को और उनके इशारों को, वो भी मीडिया पर, तो मुझे हैरानी होती है देखकर। एक तरह से चौंक जाता हूँ कि ये कौन-सी भाषा है भाई? तुम कहाँ से निकल कर आए हो? ये क्या आप किसी राजनीतिक डिस्कोर्स का हिस्सा हो या किसी वो क्या कहते हैं किसी विंग से निकल के आए हो जो कुछ भी कर सकता है? गिरीश भाई। वोरा साहब, पहले तो ये बताऊं कि मीर जाफर का बात निकालने के बाद जो रिएक्शन आया संदीप पात्रा में, इसमें शायद दो संदर्भ भी हो सकते हैं कि जैसे मीर जाफर ने अपने नवाब को मरवा दिया था, इनको अपने नवाब का खतरा नहीं लग रहा हो कि वो मीर जाफर ने जो किया वो कहीं यह न कर दे। ये जो घबराहट इनकी है। और अभी मैं धन्यवाद करूंगा प्रदीप चौहान जी का कि इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि यंगस्टर्स हैं, अभी वो हर सब्जेक्ट को ढूंढना शुरू करते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब मुस्लिम फैक्टर नहीं हुआ करता था ईसा से 168 साल पूर्व, तभी एक पुष्पराज संघ करके एक सेनापति हुआ करते थे ब्राह्मण, पुष्पमित्र, और उन्होंने मौर्य खानदान को खत्म किया था। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, उन्होंने मौर्य खानदान को खत्म इसीलिए किया था कि आज अशोक सम्राट नहीं था, लेकिन उसके पहले जो बुद्ध का राज था, वो बुद्ध का साम्राज्य आप देखें तो सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन क्योंकि बुद्ध अहिंसा में मानते थे तो इसने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया। चाणक्य थे, अशोक थे, तब तक इनकी शायद हिम्मत नहीं पड़ी। बाद में जैसे ये कमजोर आ गया राजा, तो इन्होंने उसको खत्म करके ब्राह्मणों का राज बना के उसने अपना मनुस्मृति लिखवा के सारा ये कर दिया। तो अब ये जो यंगस्टर्स है ये भी ढूंढ रहे हैं कि ये जो मीर जाफर थे वो ईसा पूर्व भी थे। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जिसका नाम ले रहे हैं, तो मीर जाफर आज की तारीख में भी है। ये एकनाथ शिंदे किस कैटेगरी में आते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी तो सारे पावर के लिए ही तो सब गए हैं। के लिए तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत ओपनली गद्दार शब्द यूज करते हैं, प्रतिदिन यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं प्रतिदिन कि ये तो गद्दार है और शिवाजी का जो मराठा है वो उसको अगले चुनाव में सबक सिखाएगा। एक लाइन नहीं चूकते कभी उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि गद्दारों को सबक सिखाना है। डेली का इनका डिस्कोर्स है सर, ये एक दिन का नहीं है ये। तो मीर जाफर में कैटेगरी तो नहीं होगी सर। और इससे भी आप अजीब, शायद ये यंगस्टर्स जो ढूंढेंगे उनको मैं बताऊं कि पूंजा मेघजी करके गोंडल में एक लुहाना हिंदू एक फैमिली था, उनका बेटा था प्रेमजी मेघजी, प्रेमजी का लड़का पूनालाल, पूनालाल का लड़का मोहम्मद अली जीना। अब ये देख लें कि देश बनाने के लिए गद्दारी किसने करी थी। मोहम्मद अली जीना के फादर लुहाने थे, वो गुजराती फैमिली के थे और वो मच्छीमारी का बिजनेस करते थे। लेकिन क्योंकि वो हिंदू समाज में वो एक्सेप्टेड नहीं थे तो उनको उन्होंने नात निकाला दे दिया था। जब उन्होंने अपनी कौम से निकाला दिया तो उसका रिवेंज लेने के लिए ये मुस्लिम बने और उन्होंने फिशरी का धंधा चालू किया था। इसका रिवेंज लेने के लिए मोहम्मद अली जीना, जीना वाज नेवर अ सरनेम इन मुस्लिम्स,
ये मोहम्मद अली बिल्कुल दुबले पतले थे तो गुजराती में उसको जीना बोलते हैं, तो वो जीना उसी के पैटर्न ब्रांड हो गई और मोहम्मद अली जीना हो गया। तो आज अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अब आप हम इतिहास देख लो, हमारा इतिहास ही गद्दारों से भरा हुआ है। आज देश के टुकड़े किसने करे? गुजरातियों ने ही टुकड़े कर दिए, गुजराती ने ही टुकड़े किए। तो आज उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान से या कोई काबुल से या अरब से नहीं आया था पाकिस्तान की अलग मांग करने के लिए। तो गद्दारी का इतिहास इतना बड़ा है, तो ये एक नाम लेके तो अभी इनका तो जो एक एजेंडा है कि अडानी के स्कैम से और इससे जो पूरा ध्यान हटाना, इसके लिए ऐसे ऐसे तो ये पॉपअप्स करते ही रहेंगे, और ये ध्यान बंटवाने में कितना सक्सेसफुल होते हैं अब ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है।